सबसे पहले गुरुजी को मेरा नमन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ। तब से गुरुजी के कई चमत्कार मेरी लाइफ में हुए हैं। काफी कुछ बदल भी गया है। अब परेशान हूँ या घर में कलेश, मैं शांत रहती हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपने प्यो को बड़े मंदिर ला, लोटा ब्लेस करा और उन्हें लंगर प्रसाद खिला। संगत जी, थोड़ा सा पापा के लिए बताना चाहूंगी। संगत जी, मेरे पापा रिटायर लोको पायलट है रेलवे से। 40 साल हो गए शादी को। उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। एक ईमानदार पिता, पति और अच्छे इंसान हैं। पर होता है कि संगत जी, आज की लाइफ में ईमानदार इंसान ही सबसे दुखी है। मेरी पहली शादी टूटी तो उन्हें चोट लगी, दूसरी भी ऐसे ही है, क्या ही कहूँ। रानी सी पली, आज मैं सिर्फ दुख ही उठा रही हूँ। मेरे पहले अंकल ने उन्हें बहुत दुख दिए, मुझे दुखी करके। उससे गंदा इंसान और उसकी फैमिली से गंदी फैमिली शायद ही होगी। और दूसरी ने भी सब बर्बाद कर दिया। उसके बाद दूसरी चोट मेरे भाई ने दी, मेरे पापा को बर्बाद करके। कपड़ों की शॉप थी, उसने गलत लोगों से कर्जा लेकर पापा के बैंक के चेक दे दिए, जिसकी वजह से संगत जी, उन पर कर्जे वालों ने मेरी फैमिली का जीना हराम कर दिया था। सीधे साधे पापा मेरे मुंह छुपाकर रहने लगे बिना किसी गलती के। और जब कर्जे का अमाउंट पता चला, सब खत्म हो गया। 1 करोड़ हार कर पूरे घर को बचाने के लिए घर बेच दिया, सोना सब बेच दिया और रिटायरमेंट ले लिया। तब जाकर सड़क पर आने के बाद कर्जा खत्म हुआ। कमाने का सिर्फ एक जरिया पेंशन रह गई। ना कोई जमीन है, ना अपना घर। संगत जी, 8 साल हो गए, पर तीसरी चोट बाकी थी। भाई ने शादी कर ली, बीबी नहीं, मास्टर को घर ले आया। 7 साल से कोई काम नहीं करता। 2 बच्चे हैं, बहन भी घर बैठी है, छोटा भाई भी कुछ नहीं करता। उसका सारा खर्चा पापा उठाते आए और आज भी संगत जी 30,000 महीना खर्चा उनका उठा रहे हैं। माँ ने मेरी गुस्से में उन्हें अलग कर दिया था कि खुद खाओ कमाओ। पर पता नहीं मेरी भाभी ने मेरे पापा को कौन सा टोटका खिलाया कि वो आज नौकरी भी कर रहे हैं, भाई के परिवार को भी पाल रहे हैं। मम्मी, बहन, भाई छोटा उनसे लड़ते रहते हैं। मम्मी बीमार रहती है, पर पापा को उनकी फिक्र नहीं। सिर्फ बहू बहू की चिंता रहती है। मेरे सीधे साधे पापा जो हमारे हीरो थे, आज सबकी नजरों में जीरो हो गए हैं, सिर्फ भाभी की वजह से। ना कोई बैंक बैलेंस है, ना अपना घर, ना बहन की शादी के लिए 1 रुपया। बोलते हैं जाओ कर लो शादी खुद, मेरे पास नहीं है। बताओ संगत जी, जो जिम्मेदार पिता होंगे वह कभी अपनी बेटी से ऐसे कहेंगे? पता नहीं क्या हो गया है पापा को। पैसा घर को उस औरत ने संगत जी मंदिर से नरक बना दिया। ना भाई कमाता है, ना वो कुछ बोलती है। समझो पापा को पूरा वश में कर रखा है। संगत जी 66 उम्र है पापा की। मैंने अपनी लाइफ में कभी मम्मी पापा के साथ बैठे नहीं देखा, क्योंकि गाड़ी पर रहना हमारे लिए दिन रात एक कर दिया। और आज बुढ़ापे में भी अलग हैं दोनों, लड़ाइयाँ करते हैं। जब भी आते हैं, मैं उनकी लाडो थी। डेली पूछते थे, ठीक है लाडो, परेशान तो नहीं है, बता देना अपने पापा को। पर आज 4 महीने हो गए, कोई फोन नहीं आता। हम लोगों से कोई प्यार नहीं बचा। जिस पिता की मैं जान थी, आज उन्हें पता ही नहीं है कि बड़ी बेटी भी है। 100 कदम पर मायका है।
मेरा कोई नहीं पूछता, आ जाओ। भाभी ने 4 साल पहले ही रिश्ता खत्म कर दिया था कि आपके बेटे का खर्चा सारा पापा ही उठाते हैं। पर अब नहीं संगत जी, मेरा बेटा मेरे मायके की जान है। उसे यही परेशानी थी कि कल को यही ना रह जाए इनके साथ, क्योंकि पहली शादी टूटी, मैंने सिर्फ बेटे को जन्म दिया। करता धरता पालनहार उसके मेरे मम्मी पापा, बहन भाई, भाभी ने लड़ाई की थी तो पापा ने संगत जी गलती से मेरा साथ दे दिया। तब बोलती है मेरी भाभी कि तुम्हें दिखाऊंगी सबको मैं कितनी गंदी हूँ। बस वही हम भुगत रहे हैं। 6 साल से बड़े भाई ने राखी तक नहीं बंधवाई मेरे से। बीवी की सुनकर चलता है वो, और मेरे पापा भी। संगत जी, यहीं पर गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी कि उनकी कृपा से संगत जी 14 तारीख को मेरी पूरी फैमिली बड़े मंदिर गई। मम्मी ने बस इतना बोला कि आपकी बड़ी बेटी आपको बड़े मंदिर ले जाना चाहती है, गुरुजी के पास। संगत जी 13 को मम्मी ने बोला, 14 को वो सब निकल गए बड़े मंदिर के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर पता नहीं पापा ने मुझे क्यों नहीं पूछा कि लाडो तू भी चल। गुरुजी मेरी जान है, मेरे माँ बाप क्यों दूर होते जा रहे हैं मेरे से दोनों। जो आप बताते हो सब कुछ आपकी बेटी करती है, फिर भी मुझे नहीं बुलाया पापा ने। संगत जी दिल दुखता है जब सुनती हूँ कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, रोटी में ओम के, तिलक में ओम के, किसी ना किसी रूप में। पहले मुझे गुरुजी दर्शन देते थे पर आज नहीं। ड्रीम में भी कभी गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। आज भी संगत जी मेरे अंकल फिर से उल्टी दिशा में जा रहे हैं। पता नहीं संगत जी सबके कर्म कुछ ना कुछ खराब रहे होते हैं, तभी गुरुजी उनका हाथ थामते हैं। मेरा भी तभी थामा, पर इतने सख्त कर्म है कि मुझे कभी उनके दर्शन नहीं होते। जो टेलीपैथी मैसेज से पता चलता है वो सारे उपाय मैं करती हूँ। जो भी मिले उस मैसेज को फॉलो करती हूँ गुरुजी का आशीर्वाद मानकर। ऐसा नहीं है कि जब से गुरुजी ने, गुरुपा ने हाथ थामा है संगत जी, बहुत लाइफ खुशी से भर गई है। पर अपने पिता के, सतगुरु के दर्शन होना बड़ा सौभाग्य होता है। संगत जी अब तक कई सत्संग करे मैंने घर में, पर गुरुजी ने मुझे एक बार भी दर्शन नहीं दिए। मैंने ब्लैक मैजिक के मैसेज बहुत सुने इन दिनों। मुझे भी प्रॉब्लम चल रही है। अंकल जी मेरे गलत दिशा जा रहे हैं, बेटा कहना नहीं मानता, मेरी तबीयत भी खराब रहती है। घर में हड्डी का 20 साल पुराना जोड़ा सिंदूर के साथ मिला, वो भी मैंने निकाल दिया। सारे काले धागे, लाल धागे, ताबीज, तिजोरी में से लाल धागों से बंधे जो कुछ भी था, खंडित मूर्तियां, सब कुछ। फिर भी मैं परेशान हूँ। अब मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे पति की तरक्की पर तेरे ससुराल के किसी आदमी की नजर है। जी गुरुजी मेरे सबसे बड़े जेठ जेठानी, गुरुजी बचा कर रखना, ये छोटा सा काम ही हमारी पूरी पूंजी है। बिखर जाएंगे अगर इनके काम के बीच में कोई परेशानी आई तो। मेरे जेठ जेठानी को दूर करो इनसे। पहले आप तितली रूप में भी दर्शन देते थे, पर अब वो भी नहीं। क्यों गुरुपा? मेरा पेट भी बीमार हो गया, मैं मेडिसिन नहीं करा सकती। आपको गुरुजी सब पता है, उसे ब्लेस करें। संगत जी गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, तड़पा रहे हैं अपने दर्शनों को। पर गुरुपा मैं भी आपकी बेटी हूँ, हार नहीं मानूंगी। आप मुझे दर्शन कभी ना कभी जरूर दोगे और बड़े मंदिर भी बुलाओगे मेरे जन्मदिन पर। सॉरी संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है, पर आप सबसे बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि संगत जी के रूप में ही तो गुरु जी होते हैं, हमारे सारे दुख काटते हैं। गुरु जी मैं आप पर शक नहीं जता रही, ना गलत कुछ सोच रही। बस मुझे जल्दी जल्दी प्यारी अपनी बेटी बना लो।
मेरी भाभी भाई को सद्बुद्धि दो ताकि इस उम्र में माँ पापा का फायदा ना उठा करके उन्हें सुख दें, आराम दें। मेरे अंकल जी को भी सही राह दिखाओ गुरुपा। बेटे को भी आपने उसके नाना के साथ आपके बड़े मंदिर बुलाया, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत करते हो आप हमारे लिए, और फिर भी आप पर हम जैसी संगत सवाल खड़े करती है कि क्यों नहीं हमें भी ऐसी संगत बनाते। जबकि मैं जानती हूँ संगत जी गुरुपा किसी में भी भेदभाव नहीं करते, बस कर्मों का देखकर देर सवेर करते हैं। गुस्सा करने के लिए सॉरी गुरुपा। अब बहन की भी शादी हो जाए, आपने मेरे से पहले उसे भी बड़े मंदिर बुला लिया। मेरा नंबर भी जल्दी लगा दो मेरे अंकल के साथ बड़े मंदिर बुलावे का, ताकि वो भी सुधर जाएं। आपके जल प्रसाद से सब अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। घर पैसा कुछ नहीं चाहिए, आप हो तो सब कुछ होगा। मेरा घर पैसा अंकल जी से है, उन्हें सही करना, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखना। बड़ी मुश्किल से मेरे महादेव ने मुझसे खुश होकर आपकी शरण दी मुझे। खुद महादेव ने अपने से जोड़ लिया मुझे। गुरुपा मेरे महादेव, शुक्राना मेरे मालिक। अपने नाती का भी ध्यान रखना, बस बड़ों की इज्जत करना आ जाए उसे, और पढ़ाई में ध्यान दे। कभी मेरा सर खुशी से ऊंचा नहीं कराया। इस बार मुझे भी मौका मिले कि मैं भी होनहार बेटे की माँ हूँ। अच्छी पत्नी का टैग तो नहीं मिला, अच्छे बेटे की अच्छी माँ का ही मिल जाए। 10th है, पता नहीं गुरुजी क्या करेगा। आप ही संभालो। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं बहुत अच्छे हैं। इतना बड़ा लिख कर देने पर भी वह बड़े प्यार से हमारे गुरु संगत पर सत्संग पहुंचा देती हैं। संगत जी माफ करना, आप लोगों से शिकायत नहीं है कि गुरुजी आपको कितने प्यार से सब देते हैं, अपने साक्षात दर्शन तक। मुझे संगत जी मेरे पर गुस्सा है कि कितने पाप करे हैं कि ना तो गुरुजी दिखते हैं, ना कहीं उनके सत्संग से बुलावा आता है। तरसती हूँ कि मैं भी सत्संग में जाऊं, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आऊं। गुरुजी अब तो मान जाओ मेरे प्यारे पापा। एक पिता तो दूर हो गए हैं, आप ही हो मेरे लिए सब। पिता माता पूरा संसार हो मेरा। मुझे अपने से कभी दूर ना करना, चाहे मैं झल्ली कुछ भी नाराजगी दिखाऊं। बेटी प्यो नाल ही प्यारी होती है, मुंडा मां नाल। अब आपको ही देखना है, सब मंगल वाले उपाय पूरे होने वाले हैं। बस पान के पत्ते कैसे भी मेरे अंकल जी अपने पर से उतरवा कर जल प्रवाह करवा दें। ये भी आप ही करवाओगे। मंगलवार को पता नहीं अंकल पर क्या भूत सवार रहता है, वह उल्टा ही चलते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। रोक दो उन्हें गुरुजी, खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, साथ में हमें भी कर रहे हैं। अपने आप से जोड़ लो उन्हें भी, प्लीज प्लीज गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। सारी संगत को ब्लेस करो गुरुजी, सबके अंग संग रहो। मेरे परिवार के साथ हमेशा रहना। मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाथ ना छोड़ना, साथ ना छोड़ना मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, और सारी संगत परिवार को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं आपकी बेटी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे कहाँ से कहाँ बिठा दिया है। सच में आपने ऐसा रास्ता बनाया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। सच में आपकी बहुत रहमत है मेरे मालिक, सदा ऐसे ही बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुजी। सबका भला करो मेरे मालिक, सभी को सही राह दिखाओ, कोई किसी के साथ कुछ भी गलत ना करे। सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। नेचर से जोड़ने का शुक्राना, सब्र देने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, नाम जपाने का शुक्राना, काम करवाने का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना,
दरबार में बुलाने का शुक्राना। सदा सभी पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना कभी भी खत्म ना होने वाला। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हमारी गलतियों को माफ करने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी कृपा सदा ऐसे ही बनाए रखना। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सारे शुक्राने आपने गुरुजी के श्री चरणों में अपनी वॉइस में पूरे भाव के साथ शेयर किए हैं। गुरुजी सदा आप पर भी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और आप ऐसे ही अपनी सेवा देते रहें। गुरुजी सही का कल्याण करें, सभी को सही राह दिखाना। जो कुछ भी दिया उन सब का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, और जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आपका मेरे मालिक गुरुजी सभी बच्चों और बुजुर्गों पर सदा अपनी मेहर रखना, सभी का कल्याण करना मेरे मालिक। मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, काफी टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर। मैंने अपनी सत्संग लिखकर आंटी जी को सत्संग व्हाट्सएप पर शेयर किए, बट काफी टाइम हो गया था सत्संग शेयर नहीं हुए। मैंने एक दो बारी आंटी जी को मैसेज भी डाला, आंटी जी सत्संग शेयर नहीं हुए। फिर मैंने सोचा जब गुरु जी की कृपा होगी तो वो सत्संग शेयर कर देंगे। अभी संगत जी थोड़े दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया एफबी पर कि पुत्र तेनू कल सरप्राइज मिलने वाला है। मेरे को था कल क्या सरप्राइज मिलेगा। जैसे ही मॉर्निंग में मैंने ऑफिस आने के बाद व्हाट्सएप चलाया तो संगत जी सत्संग मैंने अपने आंटी जी को भेजे थे। उनके यूट्यूब का लिंक आया हुआ था आंटी जी के नंबर से। सच में मैं बहुत खुशी हुई। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था क्योंकि काफी टाइम आंटी जी को सत्संग भेज रखे थे, शेयर नहीं हुए थे। तब तक जितने सत्संग भेजे थे आंटी जी ने सभी सत्संग शेयर कर दिए। आंटी जी, आपने बहुत अच्छी आवाज में सत्संग शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है। संगत जी यमुनानगर से 20 तारीख को बड़े मंदिर के लिए बस जानी थी, तो मैंने एक अपने फ्रेंड की और एक अपने जीजा जी की टिकट करवाई। संगत जी 18 तारीख को जीजा जी की कॉल आई नाइट में कि मेरी टिकट कैंसिल करवा दो। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा बॉस के चाचा जी एक्सपायर हो गए हैं और वो कह रहे हैं नहीं मंडे छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा बट अब मैं एकदम से सीट कैसे कैंसिल करवाऊं। मैंने उनको बोला आप मॉर्निंग में अपने बॉस से एक बार दोबारा बात करना और बोलना कि टिकट करवा रखी है तो मेरे को जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक बार दोबारा बात करूंगा। रात को जब सोते समय गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी जीजा जी का मन भी है बड़े मंदिर जाने का और गुरुजी सुबह जब वो अपने बॉस से बात करें तो आप उनको यस करवा देना। फिर मॉर्निंग हुई, गुरुजी के आशीर्वाद से नाश्ता किया, ऑफिस पहुंचा, थोड़ा सा वर्क किया और मैंने सोचा चलो जीजा जी को कॉल करता हूँ। तो उससे पहले मैंने अपने व्हाट्सएप चलाया तो जीजा जी का मैसेज आया हुआ था मॉर्निंग ओके, मतलब सुबह के लिए रेडी। तो मैंने जीजा जी को कॉल की। मान गए बॉस? कहते हाँ, मैंने बॉस को कहा कल मैंने जाना है। तो जीजा जी ने कहा कल बताया था, तो उन्होंने बॉस कहते कि चला जा। फिर जीजा जी खुश हो गए और उन्होंने मेरे को जाने का मैसेज कर दिया। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और
मेरे को याद आ गया कि रात को सोते समय गुरुजी को अरदास की थी और गुरुजी ने वो अरदास पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी से दिल से जब भी अरदास करते हो वो जरूर सुनते हैं। संगत जी, एक और मैं सत्संग को शेयर करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में जाता था तो मेरे मन कहता था कि जैसे सभी सेवादार सत्संग कर रहे हैं वैसे मैं भी करूं। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी मेरे को भी सेवा का मौका दे। 18 मई को गुरुजी का सत्संग हुआ और गुरुजी ने मुझे लंगर हॉल में सेवा का मौका दिया। सेवा देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बस इस तरह मुझे हर सत्संग में सेवा देते रहना। और संगत जी, मेरे को 2 और 3 काम रुके हुए हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र, तेरे रुके हुए काम बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी। जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा और सब्र कर। और मेरे को गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि मेरे रुके हुए काम गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी ही बन जाएंगे। संगत जी, दिल से आप गुरुजी को जो भी अरदास करते हो गुरुजी आपकी वो अरदास बहुत जल्दी पूरी करते हैं। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है ये शिवरात्रि का सत्संग है। संगत जी, इस बार शिवरात्रि को मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था, बट मेरी डॉटर जो सिर्फ 3 साल की है उसका प्ले स्कूल भी ऑफ था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाऊं। उसको साथ ले नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे पता था कि मंदिर में बहुत रश होगा और उसे इतनी देर के लिए किसके पास छोड़ के जाऊं। बट गुरुजी ने ऐसा प्लान किया। संगत जी, 7 को मुझे अपनी मम्मी हाउस जाना पड़ा और 8 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन अपनी डॉटर को मदर के पास छोड़ा और मैं टाइम से मंदिर चली गई। गुरुजी को मंदिर बोलने के लिए थैंक यू एंड ऐसे ही बोला, गुरुजी आपने इतनी ऑस्पिशियस डे मंदिर बुलाया, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। बट ग्रीडी होते हुए बोला, आज कोई और ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी क्या? देन जब हम लंगर प्रसाद लेकर जा रहे थे तब एक सेवादार अंकल ने मुझे लॉकेट प्रसाद दिया और ब्लेसिंग्स यही नहीं खत्म होती। मैं जिस बस में वापस आई वहां से गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप मिला। गुरुजी तो सिर्फ बात शेयर करने पर भी पूरा कर देते हैं एंड फिर भी स्पेशली मैं अपनी लिस्ट लेकर गुरुजी को तंग करती रहती हूँ। गुरुजी ये भी चाहिए एंड ये भी, नोइंग की मांगना नहीं है, बट फिर वही बात, उनसे नहीं मांगे तो किससे? एंड उनके आगे अरदास करके सेटिस्फेक्शन मिलती है कि गुरुजी को बता दिया है, अब वो अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब दे देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मेरी फ्रेंड सेकंड बेबी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी बट कुछ हो नहीं रहा था। मैंने बहुत सत्संग में सुना था अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो गुरुजी कहते थे कि चावल राइस मत खाओ सिर्फ 3 महीने। तो ये मैसेज मैंने उन्हें कन्वे कर दिया था कि वो जनवरी में फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे एंड तभी से उन्होंने राइस खाना छोड़ दिया एंड उन्हें आज ही पता चला कि वो उन्होंने कंसीव कर लिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सबको देना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारी हर एक अरदास को सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी काफी पुराना सत्संग है। संगत जी होता क्या है कि फैमिली में एक आंटी जी हैं, उनको बेबी होने वाला था और उससे 3 या 4 महीने पहले ही गुरुजी का मेरे पास मैसेज आने लगा कि तेरे घर लक्ष्मी आएगी। और वो ही हुआ संगत जी, मेरी आंटी जी को लड़की हुई। अब हम बहुत हैप्पी हैं क्योंकि अब हमें लड़की ही चाहिए थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा कल का ही सत्संग है। मैं एक एग्जाम देने गई हुई थी। जब मैं एग्जाम देकर घर आ रही थी तो मैं एक जगह नींबू पानी पीने लगी। मैंने बोला कि गुरुपा आ जाओ, आप भी नींबू पानी पी लो। और मेरे मन में आया कि क्या गुरुजी को भोग देते हैं या जो भी हमें बोलते हैं गुरुपा आजो भोग लगाओ, ये सब लगता है गुरुपा लगाते भी हैं भोग। तभी 1 मिनट बाद क्या हुआ कि उधर एक लड़का आ गया और बोलने लगा कि मुझे भी नींबू पानी पिला दो। तो उसे नींबू पानी दिलवाया और मैंने अपने भाई को बोला कि कुछ खा लो, खाने का भी दिलवा दे। जब भाई ने पूछा कुछ खाना है तो वो बोला कि छोले कुलचे दिला दो। उसने वो खाए। हमारे गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। मेरे मन में आया कि वो किसी न किसी रूप में आ गए पानी पीने के लिए। मैं समझ गई थी कि इसे गुरुजी ने ही भेजा है अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक और सत्संग है गुरुजी के लिए। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। मैंने गुरुजी को जिस भी इंसान के पास भेजा है कि आप इस इंसान की हेल्प करो, उससे बात करो, उसे आपकी जरूरत है। संगत जी गुरुजी ने मेरी वो बातें सुनी है और वो उन अब बंदों के पास गए हैं जिनके पास मैंने भेजा है उनको, और उनसे बात भी करते हैं और मुझे सब बताते भी हैं कि तेरे गुरुजी के पास आते ही हमारे पास ऐसा लगता है कि वो बात कर रहे हैं। तब तो मैं बताती हूँ कि मैंने बोला था अपने गुरुपा को कि आप सबको भी अपनी संगत बना लो, और देखो बना ही लिया और तुम्हें अपना बना लिया। लेकिन एक और इंसान है गुरुपा, आपको पता है, लेकिन मेरी उससे बात नहीं होती, तो प्लीज गुरुपा उसे भी आप अपना बना लो। उससे भी बातें करो, दोस्त बन जाए गुरुपा, उसकी भी हेल्प करो गुरुपा। आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ और मुझे पता चले कि वो आपको अपना गुरुपा मानने लगा है, वो भी आपकी संगत बन गया है। मुझे पता है आप उसे भी अपना बना लोगे। लव यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अपना बनाने का, प्यार देने का। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। जो कुछ भी हम गुरुजी से अरदास करते हैं संगत जी, गुरुजी हमारी वो अरदास जरूर पूरी करते हैं, चाहे उसमें देर लगे, लेकिन गुरुजी हमारी वो अरदास जरूर पूरी करते हैं। संगत जी बस गुरुजी पर भरोसा रखो, गुरुजी को सरेंडर कर दो संगत जी, फिर देखना हमें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह आप सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा, क्योंकि हर एक संगत को आपकी जरूरत है। क्योंकि संगत जी आज के टाइम में हर कोई किसी ना किसी परेशानी से घिरा हुआ है, और गुरुजी ही हैं संगत जी जो हमारी सबकी परेशानियों को खत्म करते हैं और हमें अपना बनाते हैं। संगत जी जब गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो संगत जी हमारी वो सारी परेशानियां किस तरह से खत्म हो जाती हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता। जिन परेशानियों से हम इतनी बुरी तरह से घिरे हुए होते हैं, शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी को तो सब मालूम है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स पर, गुरुजी की कृपा पर कभी भी सवाल नहीं उठाना चाहिए कि गुरुजी आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया। गुरुजी को सब मालूम है कि उन्होंने कब अपने बच्चों को क्या देना है, किस तरह से देना है, कब उन्होंने हमें ब्लेस करना है। संगत जी इसलिए गुरुजी से कभी भी कुछ ना मांगो। लेकिन फिर हमारे मन में ये भाव भी आता है कि गुरुजी हम आपसे ना मांगे तो हम किससे मांगे।
संगत जी बस गुरु जी से सिर्फ और सिर्फ अरदास करो, मांगो ना। हम मांगते हैं संगत जी, गुरु जी तो हमारे इतने भोले और इतने दयालु हैं कि वो हमें दे तो देते हैं। अगर वो चीज हमारे लिए सही नहीं होगी तो संगत जी उसकी परेशानी भी तो हमें ही झेलनी पड़ेगी। इसलिए गुरु जी से कभी मांगो ना, बस गुरु जी से अरदास करो कि गुरु जी अगर आपको लगता है कि हमारे लिए ये चीज सही है तभी आप हमें देना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।